गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 3 ऑफ ज्योग्राफी मैप्स फॉर सिक्स्थ ग्रेड, पेज नंबर 104 एंड 105 एंड 6 completed. नाउ टर्न ऑन टू पेज नंबर 107. अब हम स्टार्ट करेंगे की और लेजेंड। की और लेजेंड किसे कहते हैं मैप में? द की और लेजेंड ऑफ ए मैप helps us to interpret and understand the information contained in it. की और लेजेंड से हमें ये पता चलता है कि मैप में कौन सी इंफॉर्मेशन है। द की कंसिस्ट्स ऑफ कन्वेंशनल साइंस, सिम्बल्स, पैटर्न्स एंड कलर्स। जो की है उसमें साइंस होते हैं, सिम्बल्स होते हैं, कलर्स होते हैं। ये मैप के बॉटम पे शो किए जाते हैं और एक्सप्लेनेशन के साथ। जैसे सिम्बल्स कौन कौन से हैं? मैप के ऊपर अगर आपको ऐसा सिंबल दिखा, इट मीन्स मेटल्ड रोड। ये डॉट वाला सिंबल दिखा, ये रोड है एक जो डॉटेड है, इट इज़ अनमेटल्ड रोड, यानी मेटल की रोड नहीं है। जो ये ऐसे है एक लाइन और उसको क्रॉसिंग है, ये रेलवे लाइन है। इस तरह से लाइन है छोटी छोटी, ये मीटर गेज रेलवे लाइन है। ये ब्रॉड गेज है, ये मीटर गेज है। ये वाला सिंबल दिखा, इट मीन्स रेलवे स्टेशन। तो मैप पे हम ये सारे सिंबल्स यूज़ करते हैं बताने के लिए कौन सी जगह कहाँ पे है। टेंपल के लिए ऐसा रेड सिंबल है मंदिर का, चर्च के लिए ये है सिंबल, मॉस्क मस्जिद उसके लिए ये सिंबल है, छतरी, पोस्ट ऑफिस के लिए पीओ यूज़ करते हैं, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस के लिए टीओ यूज़ करते हैं, पुलिस स्टेशन के लिए पीएस यूज़ करते हैं। सो ऐसे सिंबल्स हैं, ये आप देख सकते हैं सारे। सो जहाँ मैप पे दिखाना है कि रेलवे स्टेशन यहाँ पे है तो वहाँ पे ये सिंबल दिखा देंगे मैप पे, लिखेंगे नहीं क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा जगह जाती है। तो सिंबल दिखा देते हैं, सिंबल से समझ जाते हैं। तो माउंटेन, रिवर, फॉरेस्ट, रेलवे ट्रैक, ब्रिजेस, एयरपोर्ट, टेम्पल एट्सेट्रा, ये सिंबल्स होते हैं। क्योंकि हम इनको मैप पे बना नहीं सकते, तो जो एक्चुअल शेप और साइज़ होती है क्योंकि अलग अलग होती है, अगर हम हर मैप पे बनाने लगे कि यहाँ पे ऐसा टेंपल है, यहाँ पे ऐसा टेंपल, तो मैप तो भर जाएगा। तो उसको एग्जैक्ट दिखाने के लिए कि बस टेंपल है यहाँ पे, कैसा है वो नहीं हमें पता, तो टेंपल है तो ये लोकेशन, फिर सिंबल यूज़ करते हैं। तो स्पेस कम यूज़ करते हैं सिंबल्स। मैप्स पे इजीली हम बता सकते हैं लोकेशन कहाँ है, इजीली रीड कर सकते हैं। मैप्स की यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है जो सबके द्वारा समझी जा सकती है। इनको हम कहते हैं कन्वेंशनल सिंबल्स। इन सिंबल्स के अलावा और भी कन्वेंशनल एब्रीवेशंस मैप्स पे यूज़ होती हैं। जैसे पीएस मीन्स पुलिस स्टेशन, पीओ मीन्स पोस्ट ऑफिस। 5 अदर एब्रीवेशंस जो हम यूज़ करते हैं वो है कलर। जैसे ग्रीन कलर यूज़ करते हैं वेजिटेशन के लिए जहाँ खेती होती है, ब्राउन यूज़ करते हैं माउंटेन्स वगैरह के लिए, रेड यूज़ करते हैं रोड्स के लिए, और ब्लैक यूज़ करते हैं नेम्स के लिए। फिर है स्केचेस। एक स्केच एक रफ़ डायग्राम होता है एरिया का जो एक्चुअल डिस्टेंस मेजर किए बिना ही बनाया जाता है। जैसे ये आपको एक स्केच दिख रहा है, अब इस पे यहाँ पे है पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे एसटीडी टेलीफोन का, ये कॉलोनी है यानी घर बने हैं, यहाँ प्लेग्राउंड है बच्चों का ग्राउंड, यहाँ पे शॉपिंग सेंटर है, मार्केट है, ये पार्क है और यहाँ पे फाउंटेन है सेंटर में, यहाँ पे स्कूल है। सो ये जो चीज़ें हैं ये आपको क्या बताया, स्केच है। यहाँ पे हमें बताया कौन सी जगह कहाँ पे है, ये मैप नहीं है, इसको बोलते हैं स्केच। तो ये जब बताया जाता है इसमें एक्चुअल डिस्टेंस नहीं है। अब ये प्लेग्राउंड से शॉपिंग सेंटर दूर भी हो सकता है, पास भी, लेकिन इसमें हम वो नहीं दिखा रहे, इसमें सिर्फ बताया है कि प्लेग्राउंड के इस तरफ शॉपिंग सेंटर है। तो ये स्केल पे नहीं बनाया जाता। स्केल यानी ये नहीं कि हो सकता है पोस्ट ऑफिस जो है इससे बहुत दूर हो प्लेग्राउंड से, और जो शॉपिंग सेंटर है वो पास हो, लेकिन यहाँ पे प्लेग्राउंड से शॉपिंग सेंटर दूर लग रहा है, पोस्ट ऑफिस पास लग रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ दूर है वो दूर लिखी जाए, जो चीज़ पास है वो पास लिखी जाए स्केच में। तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है किसी भी एरिया की। एरिया के लिए स्केच यूज़ करते हैं। फिर आता है प्लान। प्लान हम यूज़ करते हैं बिल्डिंग के लिए, शॉपिंग मॉल, हाउसेस के लिए। जैसे घर है, घर बनाना है, कहाँ पे विंडो रखनी है, यहाँ पे विंडो, यहाँ पे विंडो, यहाँ पे वरांडा, यहाँ पे डोर दरवाज़ा, ये रूम आ गया, यहाँ पे टीचर्स टेबल है, ये ब्लैक बोर्ड है, ये चेयर है, ये स्टूडेंट्स के बेंचेस हैं। तो ये क्लासरूम बता दिया एक। तो ये जो क्लासरूम का एक डायग्राम है इसे बोलते हैं प्लान।
ऐसे हाउस का, बिल्डिंग का, शॉपिंग सेंटर का, इन सब का प्लान बनाया जाता है उन्होंने बनाने से पहले। और जैसे ही आपने घर बनाना है पहले, तो पहले आप उसका प्लान बनाएंगे, उसके बाद उसको घर को वैसा बनाएंगे। ठीक है, कहाँ पे रूम है, कहाँ बालकोनी है, कहाँ डोर्स हैं, इस तरह से। तो हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। टिक द करेक्ट ऑप्शन करेंगे। ए डैश इज़ ए नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट। कौन सा है नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट? ये तो नेविगेशन से ही पता चल जाना चाहिए। कंपस, जो हमें डायरेक्शन बताता है अर्थ के विद रिस्पेक्ट टू, वो है कंपस, बी। सो फर्स्ट का है बी। बी पे टिक कर लेना, ये है बी का, बी। सेकंड, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस ऑन ए मैप मेजर्ड अलॉन्ग ए डैश लाइन इज कॉल्ड मैप डिस्टेंस। मैप डिस्टेंस कौन सा होता है? जो डिस्टेंस कौन से लाइन से मेजर किया जाए? द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस ऑन ए मैप, किससे मेजर करते हैं डिस्टेंस जो टू प्लेसेस पे होता है? स्ट्रेट लाइन से। सो ए आएगा इसका आंसर। डैश आर ऑलवेज शोन एट द बॉटम ऑफ ए मैप विद अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन। बॉटम में क्या शो किया जाता है? सिम्बल्स। बॉटम मतलब नीचे, मैप के नीचे सिम्बल्स। मैप्स हैव ए डैश लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल। मैप की कैसी लैंग्वेज होती है? यूनिवर्सल लैंग्वेज। डी। डैश कैन नॉट शो डिस्टेंसेस एंड डायरेक्शंस एक्यूरेटली, नॉर डज इट शोज ऑल डिटेल्स, ओनली दोज दैट आर नेसेसरी। Dash cannot see distances, show distances and directions accurately, nor does it show all details, only those that are necessary. तो क्या आएगा इसमें? स्केच। स्केच में हमें डिस्टेंस और डायरेक्शन नहीं दिखते, सिर्फ डिटेल्स दिखती हैं। ए। डैश मैप्स आर दोज, कहाँ जाना है? डैश कैन नॉट शो डिस्टेंसेज एंड डायरेक्शंस एक्यूरेटली, स्केच। सिक्स्थ इज डैश मैप्स आर दोज दैट शो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन और रेनफॉल इन अ सर्टेन जोग्राफिक एरिया। कौन से मैप्स हैं जो हमें दिखाते हैं कि पॉपुलेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेनफॉल कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है एरिया में? वो होते हैं हमारे पास, देखो फिज़िकल मैप कौन से होते हैं? जो हमें इन चीज़ों के बारे में बताते हैं कि फ़िज़िकली कौन कौन सी चीज़ डिवाइडेड है, कहाँ माउंटेन है, कहाँ रिवर्स है, कहाँ पे प्लेट्यू है। पॉलिटिकल होते हैं जो अलग अलग स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स को दिखाते हैं। क्लाइमेटिक होते हैं जो क्लाइमेट को दिखाते हैं, मौसम को। थीमेटिक होते हैं जो पॉपुलेशन और रेनफॉल को दिखाते हैं। सो डी आएगा इसका आंसर। सेवंथ, ए डैश कैन रिटेन आइदर द करेक्ट साइज ऑफ द कंट्रीज और द करेक्ट शेप्स ऑफ वेरी स्मॉल एरियाज बट नॉट बोथ एट द सेम टाइम। करेक्ट साइज़ या करेक्ट शेप दिखाता है हमें स्मॉल एरिया के, लेकिन दोनों को सेम नहीं दिखाता। वो कौन सी चीज़ है? कौन कौन रिटेन कर सकता है? मैप रिटेन कर सकता है, स्केच रिटेन कर सकता है, स्केल या डिस्टेंस। करेक्ट साइज़ और करेक्ट शेप जो है, दोनों में से कोई एक चीज़, या करेक्ट साइज़ या करेक्ट शेप, वो होता है हमारा मैप। सो ट्रू फॉल्स आपको इसके इन दोनों के आंसर सेंड कर देंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, आपको क्वेश्चन आंसर ग्रुप में सेंड कर देंगे लेसन नंबर के साथ। आपने कंप्लीट करके होमवर्क सेंड करना है। सो आपका आज का होमवर्क है टिक द करेक्ट ऑप्शन करना है, और ट्रू फॉल्स के मैं आपको आंसर सेंड कर रहा हूँ।